हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाइट एडिट। प्रावधिक कला कक्षा 12 के लिए सेक्शन सी की यहाँ पे क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं। निर्णय नंबर 1 और निर्णय नंबर 2 को हमने सीख लिया है। आज की क्लास में निर्णय नंबर 3 को सीखेंगे। निर्णय नंबर 3 आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। प्रश्न है, एक त्रिभुज का खाका के क्षेत्रफल के बराबर दूसरा त्रिभुज बनाओ जिसका आधार कोण 45 अंश हो। तो यहाँ पे हमें एक त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर दूसरा त्रिभुज बनाना है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि आधार कोण 45 अंश का होना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पे प्रश्न में आप देखेंगे तो कहीं पे भी त्रिभुज की रेखाएं हैं, उनकी यहाँ पे दूरी नहीं दे रखी है। तो अपने इच्छा अनुसार कोई भी एक नाप आप ले लेंगे। यहाँ पे हमने मान लीजिए 4 सेंटीमीटर की ये आधार रेखा खींची। इसका नाम यहाँ पे दे देंगे खा गा। इसके बाद कहीं पे भी आप एक इस प्रकार से पॉइंट मान सकते हैं और एक त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं, या फिर आप प्रकार की सहायता से भी त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। ऊपर कहीं पे भी एक नाप आप इस प्रकार से प्रकार में कोई भी ले लीजिएगा, उतनी ही नाप को ऊपर की ओर चाप लगाइएगा। सेम आपको बिंदुगा से ऊपर की ओर एक चाप लगाइएगा। ये दोनों चाप जहाँ पे मिले इनसे होते हुए एक त्रिभुज, इनसे होते हुए आपको एक रेखा इस प्रकार से खींच देनी है और दूसरी रेखा आपको बिंदु खा से होते हुए इस प्रकार से खींच देनी है। त्रिभुज का यहाँ पे नाम दे देंगे, ये हो जाएगा बिंदु का। ये त्रिभुज आपका बेसिक बिल्कुल त्रिभुज है कि त्रिभुज का निर्माण कैसे करते हैं। इस प्रकार से आप त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बनाने के बाद अब इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हमें दूसरा त्रिभुज बनाना है, अर्थात आधार हमारा सेम रहेगा और जो ऊंचाई रहेगी वो भी बिल्कुल सेम रहनी चाहिए। तो इसके लिए ये जो हमने आधार रेखा खींची है, इस आधार रेखा के समांतर यहाँ से हमें एक बिल्कुल सीधी रेखा इस प्रकार से खींच देनी है, जो कि बिल्कुल हल्की यहाँ पे बिंदुदार रेखाओं द्वारा इस प्रकार से डॉट डॉट करते हुए आपको दर्शाना है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न में आधार कोण 45 अंश से दिया हुआ था, तो यहाँ पे हम चांदा लेंगे। चांदा की सहायता से 45 अंश का कोण बनाएंगे। इसके लिए चांदे का सेंटर पॉइंट बिंदु खा पे रखेंगे और 45 अंश देखेंगे, ये 40, यहाँ पे 45 अंश आएगा तो एक बिंदु इस प्रकार से रख देंगे। बिंदु रखने के बाद पटरी की सहायता से बिंदु खा से ये जो हमने 45 अंश का कोण बनाया था, इससे होते हुए एक रेखा खींचेंगे, जो कि इस प्रकार से पहली जो रेखा रहेगी वो इस प्रकार से हम डॉट डॉट करके खींचेंगे। इसके बाद देखेंगे ये जो हमारी रेखा थी, इसका यहाँ पर एक नाम दे देंगे। ये रेखा हमारी चा और यहाँ पे छा। रेखा चा छा को एक जगह पे ये 45 अंश की रेखा जो है ये कट कर रही है, इसका नाम यहाँ पे हम दे देंगे जा। जा इस जगह पे कट कर रही है, तो इससे होते हुए बिंदु जा को बिंदु गा से मिलाएंगे। इस प्रकार से मिलाने के बाद आप देखेंगे त्रिभुज जा खा गा का निर्माण हो चुका है और इसका जो आधार कोण है, ये आधार कोण यहाँ पे 45 अंश है। तो ये जो रेखाएं हमने डॉट डॉट खींची हैं, अब इनको गहरी रेखाओं में प्रदर्शित कर देंगे, जिससे एग्जामिनर को ये लगे कि हाँ इसमें कार्य इस प्रकार से हुआ है। ये कार्य आप पहले भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब ये रेखाएं इस रेखा के ऊपर जाएंगी तो उनको हमको डॉट डॉट से प्रदर्शित करना है, जिससे लगे कि हाँ यहाँ पे कोई कार्य हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे कि त्रिभुज का खा गा के क्षेत्रफल के बराबर दूसरा त्रिभुज का निर्माण हो चुका है, जा खा गा, जिसका आधार कोण यहाँ पे 45 है। तो इस प्रकार से ये निर्णय आती है, तो इस प्रकार से चित्र बनाएंगे। इसकी आप प्रैक्टिस 1 से 2 बार अवश्य कर लीजिएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।